Hello students, today we will be having discussion on strategy for geography optional. We will have a detailed discussion on syllabus and question paper. सिलेबस और क्वेश्चन पेपर में अच्छे से देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना है सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर को, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। देखिए, जब भी कोई पेड़ को काटना है तो आपको सबसे पहले कुदाल को शार्पन करना है। तो हम लोगों के लिए ये जो दो लेक्चर हैं, ये लेक्चर्स में आपको ये पता चलेगा कि किस वे पे जाना है, किस रास्ते से जाना है, सो दैट यू कैन रीच ऑन द डेस्टिनेशन विद द शॉर्टेस्ट टाइम एंड विद द स्मार्टेस्ट वे। करेक्ट है? सो लेट्स स्टार्ट। ज्योग्राफी ऑप्शनल्स में दो पोर्शन है, वन इज द पेपर 1 एंड पेपर 2। ये कोई यूनिक नहीं है, सारे में ऐसे ही होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। बट हियर द यूनिक थिंग इज दैट यहां पे एक पेपर ए एंड पेपर बी दो सेक्शन होते हैं ओनली पेपर 1 में। तो पेपर 1 के ये जो दो सेक्शन है, इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन पेपर्स जो बनते हैं, दोस क्वेश्चन पेपर्स आर यूनिक इन नेचर विच टेल्स यू अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी कंपेयर टू द अदर ऑप्शनल्स, अदर ज्योग्राफी ऑप्शनल्स। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ऑप्शनल्स में एंड हाउ ज्योग्राफी ऑप्शनल हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स। और इस जर्नी में जो आपके प्रिपरेशन में आपको यह जानना जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर जब फर्स्ट टाइम आपके सामने आता है, सो हाउ टू गो फॉर दिस क्वेश्चन पेपर, किससे स्टार्ट करना चाहिए। आपको पैटर्न पता रहना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक ऑल द टाइम फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा से कंपलसरी होता है। बट ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे कि दोनों सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। सो वहां जाके आप पैटर्न समझोगे, वो इट इज नॉट गुड। पैटर्न आपको पहले से समझ आना चाहिए, पहले से आपको पता रहना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ द क्वेश्चंस पेपर्स वुड बी फ्रेम्ड। ठीक है? सो लेट्स सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 2019 का क्वेश्चन पेपर पहले देखते हैं। 3 आवर्स का टाइम है एंड 250 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। Here you can see the conditions which has been written here. You'll have to understand these conditions. Total 8 questions will be there. There is no doubt about it. But उसमें से 5 questions you will have to attempt. That's fine. 8 में से 5 question you will have to attempt. और वो 5 में से 1 and 5 is compulsory. Question number 1 and 5 is compulsory. And from the remaining portion 3 में से आपको एटलीस्ट एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसे है आप देखिए, सेक्शन ए हुआ एंड दिस सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें के आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज कंपलसरी, फिर 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। यहां पे हियर ऑल्सो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कंपलसरी, यहां पे भी होगा 2, 3 एंड 4। सो टोटल आपको दिख रहा है 4 क्वेश्चन यहां से और 4 क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है। ठीक है, अब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 8 में से। मिस फर्स्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली यू विल हैव टू अटेम्प्ट, और यहां से भी फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है। अब कितने बचे आपके पास? 3 क्वेश्चंस। फ्रॉम द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आइदर यू कैन चूज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर, और यू कैन चूज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अब आपके पास कितना का ऑप्शन बच गया? आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने से? रिमेनिंग 6 में से। तो आपको पास ऑप्शन है कि सेक्शन ए में से रिमेनिंग 3 के 2 क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। हो सकता है आप 1 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर यहां पे 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पे आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और यहां पे अगर आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इज इट क्लियर? अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग अभी और देख लेते हैं। यहां पे और कंडीशंस थोड़ा सा देख लीजिए। यहां पे लिखा है वर्ड लिमिट इन द क्वेश्चन wherever specified should be adhered to। आपको हर जगह ये चीज मेंशन किया रहेगा कि जहां पे भी वर्ड लिमिट है you will not have to extend or exceed the word limit। ठीक है ना? The number of marks carried by question part is indicated against it। यहां पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग को नीचे जाते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर है, किस तरीके से देखें। यहां पे देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, 10 into 5 वाला। ठीक है ना? इसमें आप देखिए ये 5 क्वेश्चंस फर्स्ट के ये तो कंपलसरी है ही। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो ठीक है।
में से इसमें से कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी, मींस दिस क्वेश्चन 1 एंड फ्रॉम हियर दिस सेक्शन बी से क्वेश्चन 5 नंबर इज कंपल्सरी। ये भी इसका भी पैटर्न क्या होगा, 10 into 5 मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कंपल्सरी हो गया। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूं। You can see here section A and here the section B, and from section A this first question is compulsory and from section B this fifth question is compulsory. So you have attempted 2 of the questions. Now what are the options are left with? यहां पे देखो 6, 7, 8 3 क्वेश्चंस हैं यहां पे। यहां पे देखिए 2, 3 and 4, यहां पे भी 3 क्वेश्चंस है। अब यहां से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए, इसको छोड़ सकते हो एंड इसमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 6, 7, 8 में से कोई भी एक अटेम्प्ट करिए, तो आपका टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। दैट वाज माय पॉइंट, ठीक है ना। वैसे बीइंग एन ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट ऑलवेज गो फॉर सेक्शन ए। सेक्शन ए में से ही 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि सेक्शन ए में ज्योग्राफी का मेन कंसेप्चुअल पार्ट आता है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कम होते हैं, रादर स्टैटिक क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई यू विल हैव एम्पल ऑफ द स्कोप्स कि आप थ्योरी को अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकें और उसको आप एग्जामिनेशंस को अच्छे से विजुअलाइज करवा सकें विथ योर आंसर्स, विथ योर चार्ट्स एंड विथ योर डायग्राम्स, ठीक है ना। मैप्स के साथ भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन 1 यहां पे देखो, ये तो कंपलसरी है, इसमें कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि सडनली आपको कुछ पता ही नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है, बट नॉट एन इश्यू। देखो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, यूपीएससी में 50% अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसमें मार्क्स ला पा रहे हैं, दैट इज क्वाइट गुड। तो 5 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिए। 1 क्वेश्चन आपको दिख रहा है आग्नेय विस्फोट, एंड यहां पे देख रहे हो फ्रिएटिक इरप्शंस, ये से स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीईटी जो थॉर्नट्वेट का है, ये भी स्टैटिक पार्ट है, नो प्रॉब्लम। ये थर्ड पार्ट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोम्बोलो से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आपके जियोमॉर्फोलॉजी का सेकंड पार्ट का ये डील करता है। देन एमेंसलिज्म में ये आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का आ गया, एंड कुछ आपको नॉर्मल कंसेप्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ गया। तो देखो अगर 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं या अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, दैट इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। अब देखो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में हमेशा से जियोमॉर्फोलॉजी का एक वन ऑफ द कोर कंसेप्ट पूछता है। अब देखो 20, 15 एंड 15 का पैटर्न था, इससे पहले किसका पैटर्न था, 10 into 5, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। फ्रॉम हियर यू कैन सी कि यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल दिस 3 क्वेश्चंस विद 20 + 15 + 15। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ब्यूटिफिकेशन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बेनिफिट है मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में सपोज इसमें से आपने कुछ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, आपको 5 किसी में 6 मार्क्स आ गए, तो अगर 5 और 6 का एवरेज अगर आपको आ जाता है तो 25 से ऊपर का मिल रहा है, मतलब 50% आपने यहां से कवर कर लिया, इजंट इट। तो इट्स क्वाइट गुड कि आप यहां से इसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब यहां से जहां पे ऑप्शन नहीं था आपके पास, अब जहां से ऑप्शन है वहां पे तो आपको ज्यादा मार्क्स कलेक्ट करना ही है। सो लाइक दिस वन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज, कोर जियोमॉर्फोलॉजी का कंसेप्ट है। क्वेश्चन पेपर 1 होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें का सेकंड क्वेश्चन होता है वो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स स्पेंड टू मच टाइम ऑन जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, इसलिए भी क्वेश्चंस इसमें से आप ज्यादा अटेम्प्ट भी करते हो और ज्यादा टाइम भी देते हो। सो क्वेश्चन 3 यू कैन सी हियर, क्वेश्चन 3 हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन 3 का भी पैटर्न सेम है, 20, 15, 15। क्वेश्चन 4 का भी पैटर्न सेम है, 20, 15, 15 है। अब सेक्शन बी में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं। क्वेश्चन 4 यहां पे देखो, डिस्कस द अर्थक्वेक, इंपैक्ट ऑफ द फ्लड्स, ओशियन वेव्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको देख के लग रहा है कि दिस आर द स्टैटिक पार्ट्स, आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, डायनेमिक पार्ट नहीं है। एंड व्हेनेवर देयर इज ऑप्शन इन यूपीएससी कि आइदर टू गो फॉर द स्टैटिक पार्ट और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लाइक अगर आपको डेमोग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ डेमोग्राफी ऑफ द इंडिया कैन बी यूटिलाइज्ड, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन नहीं है। सो आप अपना कमांड दिखाइए ज्योग्राफी ऑप्शनल में, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट करेगा और जो जो ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा नहीं है वो भी अटेम्प्ट करेगा। सो यू हैव द
पोटेंशियल ऑन द ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के पर्टिकुलर कोड कंसेप्ट में आपका पोटेंशियल है, तो यू कैन वेरी वेल एक्सप्लेन दोज थिंग्स, बिकॉज आप इस पे स्टैटिक पार्ट पे तो आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस किए हुए हो, है ना, तो आपके आंसर प्रिपेयर्ड भी होंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, इजंट इट? तो पेपर 1 का सेक्शन ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स। सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में अब यहां पे देखो, सेक्शन बी में थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चंस आएंगे। अ लैंग्वेज ओरिजिनेट्स एट पर्टिकुलर प्लेस एंड डिफ्यूज टू अदर लोकेशंस through the migration of its speakers. Examine the statement in the context of language hotspots and endangered language hotspots. You can see here ये कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसमें से आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के रियल में आपको वैसे कंसेप्ट्स बहुत ही कम यूज होंगे जिसमें आप कोई थ्योरी को इंप्लीमेंट कर सकें या कोई थ्योरी को डाल सकें, ठीक है ना। यहां पे भी देखो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग टिपिकल क्वेश्चन है मेल न्यूट्रिशन का, ठीक है। ये आपका जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे यू मस्ट बी नोइंग कि फ्रॉम लास्ट मेनी ऑफ द इयर्स ज्योग्राफी ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन को डायरेक्टली ज्योग्राफी के जीएस के क्वेश्चंस में आ जाता है, इवन जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे क्या था, सोशल कैपिटल का क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल का डायरेक्ट उठा लिया था। तो ये ऑप्शनल कैसे बेनिफिट कर रहा है आपको समझ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पे भी देखो नेट प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव रेट, ये अगेन क्वेश्चन है, ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द नेचुरल रीजन्स, ठीक है ना, प्लानिंग रीजन्स। यहां पे ये क्वेश्चन जो है ये आपका बोल सकते हैं कि इट इज ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, एंड दिस हार्ट शॉट का भी जो है ये भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन है। सो यू कैन सी हियर कि आपका ये पेपर 1 में ओपन एंडेड क्वेश्चंस, पेपर 1 के जो सेक्शन बी में ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज्यादा हैं एंड आपके पास अपना स्किल दिखाने का स्कोप कम है। नाउ यू कैन सी हियर एचडीआई नॉर्मल है, ग्लोबल शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत पहले से क्वेश्चन आते जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेटिक माइग्रेंट्स, जनरल जीएस का पार्ट है ये, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन, द करंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर, डिजास्टर का पार्ट है, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन, अगेन ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म इन डिफरेंट प्लेसेस, यहां पे आपको ऑप्शनल का भी क्वेश्चन लगेंगे एंड एज वेल एज ओपन एंडेड कुछ आपको करंट अफेयर्स के कुछ एग्जांपल्स को कोट करना पड़ेगा। सेम हियर आइसोटोपेंस, ये वैसे ऑप्शनल के कोर कंसेप्ट्स में आते हैं। सो यू कैन सी हियर रिमलैंड थ्योरी, ये अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। यहां पे देखो असेस द चैलेंजेस ऑफ द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द एजेड पॉपुलेशन, अभी इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है पर जापान, कोरिया ये सब के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस, इसमें से भी आपको जीएस के क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको, या तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चंस। सो यू कैन सी कि आपको एक क्लियर कट विजिबल व्यू मिल गया पेपर 1 का। पेपर 2 का देखते हैं, पेपर 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। पेपर 2 का भी सेम पैटर्न है, 253 आवर्स, हियर आल्सो 8 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, एंड उसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 इज कंपलसरी। 3 में से आपको हर एक सेक्शन में के 3 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन एटलीस्ट यू विल हैव टू अटेम्प्ट। यहां पे भी सेम पैटर्न है। अब यहां पे क्वेश्चन पेपर 1 का आप ब्यूटी देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का टिपिकल आपको मैप से क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो लोथल, ब्यास रिवर, नरोरा, दिस, ये जो सारे दिख रहे हैं अनाईमुडी, इसमें से आपने देखो 10 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के। सपोज आपने 5 आपको पता है, जैसे आप कुछ ना कुछ तो आप श्योरली बोल सकते हो कि नरोरा के बारे में आपको पता है, ब्यास रिवर, लोथल के बारे में पता है, एंड अनाईमुडी के बारे में पता है, बैरन आइलैंड के बारे में पता है। 5 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो डायरेक्ट आपका 10 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाता है, मतलब नो बडी कैन डिनाई कि आप यहां से क्वेश्चन कोई काट सके, ठीक है ना। तो आपको देखो कितना एडवांटेज मिल रहा है। अब किसी ने अगर इस पे ज्यादा वर्क किया है तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, जैसे थिनमेला है ना, ये उस साल के न्यूज में था 2019 के में, एंड दिस ये क्रीक जो दुर्गा दुआनी क्रीक होता है ये भी न्यूज में था, ठीक है ना। ये मैप आपको मिलेगा, आपको मैप भी पता रहना चाहिए कि किस टाइप का मैप आपको दिया जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पता रहना चाहिए जो ऑक्सफोर्ड एटलस का जो मैप साइज रहता है वही साइज का मैप आपको दिया जाता है, तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट साइज ओनली। वैसे हर एक ऑप्शनल के स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर साइज पे जो साइज का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है मैप, वही क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो यू कैन सी द क्वेश्चंस हियर, यहां पे देखो एग्जामिन द मेजर कॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इन इंडिया, ठीक है, नॉर्मल जीएस के क्वेश्चंस है। व्हाई इज इंडियन मॉनसून इरेटिक इन नेचर,
अगेन जीएस के क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्राई फार्मिंग इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज, कोरिलेट द एग्रोक्लाइमेटिक जोन एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ये कोर पार्ट मिला आपको, है ना। मींस फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट था वो आपको कोर पार्ट नहीं मिल रहा था, बट सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट है वो आपको अगेन कोर ज्योग्राफी के पार्ट में से मिलता है। सो हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज क्वाइट क्लियर कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा होता है। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ये नॉर्मल इकोनॉमी के क्वेश्चंस यू कैन से, ठीक है ना। वाटरशेड मैनेजमेंट, इट इज द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल ओनली। क्वेश्चन 3 के आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं एंड एवरीवेयर यू कैन सी कि थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे आईटी के एंड दिस वर्कफोर्स इन इंडिया, जो प्रेजेंट स्टेटस है, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस टाइप के दिख रहे हैं। मतलब पेपर 2 का इवन फर्स्ट सेक्शन भी आपको ओपन एंडेड दिख रहा है, ठीक है ना। पेपर सेक्शन बी जो देखा जा रहा है, यहां पे तो और ज्यादा स्किल्स दिखाने का मौका आपको कम मिलेगा, बट यहां पे देखो हम लोग पेपर 2 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 में अगेन आपको यहां से कोशिश करना है कि 3 क्वेश्चंस उठाना है। मतलब आपको सेक्शन ए में से you will have to pick and choose at least 3 questions from here and the remaining 2 questions में से जो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है सेक्शन बी में से। सो इसमें भी देखो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। वर्टिकल ग्रोथ, ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फुटलूज टिपिकल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। दिस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, है ना, ये कुछ कुछ टर्म्स ऐसा देता है कि आपको लगेगा कि डर गया करके। कभी कभी आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऑलवेज गो फॉर द हिंदी मीनिंग ऑल्सो। हिंदी में उसको समझ लियो कि क्या होता है करके। जैसे क्रायोस्फीयर आया था, है ना, वही हिममंडल आप देख लो कि समझ आ जाता है कि क्या हिममंडल है, पर वही क्रायोस्फीयर देख के आपको शायद समझ ना आता। तो इस तरीके से जिसको हिंदी आता है उनके लिए ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। इंग्लिश में कुछ चीजें अच्छे से नहीं रहती, वही चीज को हिंदी में अगर समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम से देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश का कुछ टर्म्स अगर समझते हैं तो उनके लिए इजी होता है, ठीक। 6 क्वेश्चंस नॉर्मल ज्योग्राफी ऑप्शनल के टिपिकल क्वेश्चंस में से दिया गया है। एंड सो यू कैन सी हम लोग यहां पे एंड करते हैं। टोटल आपको दिख रहा है 8 क्वेश्चंस, हर एक 8 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस थे, फर्दर पार्ट थे, एंड हर एक 3 क्वेश्चंस का 20, 15 एंड 15 का जो पैटर्न था वो सबके लिए सेम था, एक्सेप्ट क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 वेयर 10 क्वेश्चन ईच ऑफ 5 मार्क्स वाज कंपल्सरी, ठीक है ना। 2018 का क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। 2018 का क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का था। दैट्स व्हाई क्वेश्चन पेपर आपको 2 इयर्स को देखने से ही आपको थोड़ा समझ आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से भी एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली सॉल्व, जैसे क्या एजोनल सॉइल्स, बायोज्योग्राफी का टिपिकल क्वेश्चंस है। दिस इवेपोरेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, टिपिकल क्वेश्चंस है। लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, ये जो डेविस बैंक्स जानते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल जानते हैं, उनके लिए ये तो बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना। फिर आप देखिए नीचे चलते हैं। यहां पे देखिए मैंने बोला था कि हमेशा से सेकंड क्वेश्चन, ये हमेशा से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका टिपिकल ज्योग्राफी ऑप्शनल के होते हैं। यहां पे देखो जियोसिंक्लिनल थ्योरी टिपिकल ज्योग्राफी ऑप्शनल का ट्रेवार था, सेम ऐसे ही है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि क्वेश्चन 2 यू विल हैव टू अटेम्प्ट, आपको मेंटल सेटअप करके चलना है। अगर मेंटल सेटअप आपका पहले से क्लियर है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, आप बिना टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन पेपर हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 में देखो कुछ जियोमॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कुछ पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 4 यहां पे थोड़ा सा आपको डायनेमिक पार्ट दिखना चालू हो जाएगा। अब सेक्शन बी 1 इज कंपलसरी, यहां पे भी कंपलसरी है। एंड यहां पे देखो क्वेश्चन 6 का देखो, यहां पे एरियल डिफरेंशिएशन टिपिकल पार्ट है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, ठीक है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 तो आपको नॉर्मली ये दोनों को अटेम्प्ट करना नहीं है क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और यू आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन पेपर 1 एंड 2 का सेक्शन ए का फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, एंड सेक्शन बी का ओनली 1 कंपल्सरी क्वेश्चन एंड अलोंग विथ 1 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर कट है। यहां पे भी हम लोग 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 के क्वेश्चन में भी देखो मैथ के क्वेश्चंस, अगर 5 क्वेश्चंस आपको पता है तो बहुत इजीली से बन जाएगा। यू माइट बी वेरी क्लियर
ऑन दिस श्योक रिवर। मौलिनोंग के बारे में आपको पता होगा, मेघालय में है। अमरकंटक के बारे में आपको पता होगा, घाटशिला के बारे में पता होगा, तवांग के बारे में पता होगा। तो आपको कितना चीजें पता चल गई, 5 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए आपको, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी एक आपको पता चल जाता है, देन इट्स एडवांटेज फॉर यू, है ना। घाटशिला पता है, दावंग पता है, नेयार आपको अगर पता है, दांडेली अगर पता है, या मुल्शी लेक, कोई भी अगर न्यूज में था जिसको आप जानते हो या देख चुके हो या नोट्स बना चुके हो, तो वो आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं, 10 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। मैप सेम है, उसमें कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, हियर यू कैन सी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स, डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में कुछ क्वेश्चन बोला है, रीजनल डेवलपमेंट्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हियर लावा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बताया है, क्वेश्चंस आए हैं। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, एंड दिस ड्राइविंग फोर्स फॉर द चेंजिंग अर्बन मॉर्फोलॉजी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडियन ओशन रिजन, है ना, ये तो आपको आईआर का भी पार्ट बनता है, ठीक है। मैंने क्यों बोला था ज्योग्राफी ऑप्शन सबके लिए बेनिफिट है। सस्टेनेबल, जैसे ही आप देखते हो सस्टेनेबल टूरिज्म या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नॉर्मल जीएस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। हियर ऑल्सो यू कैन सी डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक problems associated with the left behind families of the international migrants। देखो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स उस साल के लिए बहुत ज्यादा न्यूज में था। रीजन क्या है, सीरिया से बहुत ज्यादा माइग्रेशन होते जा रहा था कंटिन्यूसली, सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स वहां से निकलते जा रहे थे, एज वेल एज अफगानिस्तान और जो भी जितना वॉर टाउन कंट्रीज है, सूडान, ये सारे कंट्रीज बहुत ज्यादा आपके माइग्रेंट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये एक बड़ा चैलेंज हो गया था यूरोपियन कंट्रीज के लिए। दैट्स व्हाई मनी ऑफ द क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस ईयर, दिस ऑफ द एरियाज, ठीक है ना। वैसे भी क्या है, क्वेश्चन 5 तो कंपलसरी है, तो आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके लिए। हम लोग क्वेश्चन 6 में जाते हैं। क्वेश्चन 6 में देखो, आइलैंड टेरिटरीज इन इंडिया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड टेरिटरीज इन इंडिया। ये आपका जो नीति आयोग है, इसका अगर आपने हैंड आउट पढ़ा होगा, इसमें कैसे ये डेवलप करेगा आइलैंड टेरिटरीज को, उसके बारे में एक बहुत अच्छा ये पीडीएफ है, तो आप यू कैन गो फॉर दैट पीडीएफ ऑल्सो इसके टाइप के क्वेश्चंस के लिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नॉर्मल क्वेश्चन। पाइपलाइन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, नॉर्मल जीएस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्टअप्स में प्ले इंपॉर्टेंट रोल, आपको कहीं समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा इकोनॉमी है, कौन सा ज्योग्राफी है, कौन सा पेपर 2 है, कौन सा आईआर का पार्ट है ना, ये आपको ज्यादा समझ ही नहीं आएगा। इन द लैंड बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, अ कल्चरल डिवाइड इज डिवाइड कल्चर। देखो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन आ गया, है ना। अगर आपको समझ आता है, अगर आपने क्लियरली समझा है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन ओनली अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज स्किप दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आपके पास क्लियर व्यू मिल गया कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास सिलेबस का मिल गया है, क्योंकि हमेशा से एक सिलेबस का कॉपी एंड क्वेश्चन पेपर का कॉपी यू शुड बी हैविंग विथ यू। न्यू विशाल का एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन मिलता है, पर्सनली आई कैन सजेस्ट कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप यू कैन गो फॉर दैट कंपाइलेशन पार्ट। न्यू विशाल का आता है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एंड सिलेबस आप उसमें से देख सकते हो। ऑलवेज गो फॉर द लेटेस्ट सिलेबस ओनली, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको कुछ सिलेबस का पार्ट दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस दिखाना, ठीक है। ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर मैं कहां से उठाया हूं, आप ये देखिए, नोटिफिकेशन जो है सिविल सर्विसेज का 2020 का, उससे मैंने क्वेश्चन उठाया, उससे मैंने सिलेबस उठाया, मतलब ये ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। आप किसी वेबसाइट से उठाते हैं तो डेफिनेटली देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि वो लास्ट ईयर का ऑप्शनल का या प्रीलिम्स का सिलेबस को वो डाल दिया है, बट दैट सिलेबस माइट नॉट बी गिविंग यू करेक्ट गाइडेंस, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो। वैसे नॉर्मली ऑप्शनल के सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। सो हियर यू कैन सी प्रिंसिपल्स ऑफ द ज्योग्राफी। यहां पे देखो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी में दिस फिजिकल ज्योग्राफी का दिस वन, है ना, ये सेक्शन 1 है जिसके अंदर में 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 5 टॉपिक्स में से 1 2 3 4 एंड दिस 5 इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सेक्शन ए का टॉपिक्स हैं, टिपिकल कोर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी, ठीक। सो सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 में 5 टॉपिक हैं, दिस पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड दिस रीजनल प्लानिंग एंड मॉडल एंड थ्योरीज। सो 5 टॉपिक्स आपके सेक्शन ए एंड 5 टॉपिक्स आपका सेक्शन बी में। अब यहां से आप
थोड़ा सा थॉट लीजिए पेपर वन का। पेपर वन में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं? तो पेपर वन में 2 सेक्शन पहले याद होगा, टोटल 8 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है ना। 8 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें से आप अटेम्प्ट कर रहे हो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए ओनली। मतलब इस पोर्शन को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कोर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ये इजीली कवर हो गया, एज वेल एज पेपर 2 का भी ये बहुत इजीली कवर कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि दीज आर द थ्योरेटिकल पार्ट्स। पेपर 1 में हमेशा थ्योरेटिकल पार्ट होता है एंड पेपर 2 में इंप्लीमेंटेशन पार्ट होता है। मैं इसको इतना ज्यादा इंफेसिस क्यों कर रहा हूं? रीजन, क्योंकि ऑल द टॉपर्स जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के होते हैं पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स मिलता है रादर देन पेपर 1 में। So if you are focusing on paper 1 also and particularly this area also, then definitely आपका अगर इसमें 150 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका 320 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 170 मार्क्स इजीली स्कोर होते हैं पेपर 2 में, बट पेपर 1 में ही 120 के अराउंड में 110 के अराउंड में स्कोर होते हैं। तो आप वो प्रॉब्लम से बचे रहें। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग यू कि आप किसी तरीके से ये पोर्शन को बहुत अच्छे से करिए। इट डजंट मीन कि आप पूरा लाइफ बिता दिए या पूरा यूपीएससी का टाइम निकाल दिए इसी ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये वाला पोर्शन में, क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में और 2 मंथ्स तक जियोमॉर्फोलॉजी पे ही अटके रहते हैं। ये उनके लिए सेटबैक होता है, ये उनके लिए गलत हो जाता है, ठीक है ना। देन यहां पे देखो ह्यूमन ज्योग्राफी आप देख चुके हो। अब पेपर 2 को देखो, दिस फिजिकल सेटिंग है ना। यहां पे टोटल आपको 10 टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे वहां पे 5+5 था, यहां पे टोटल 10 टॉपिक्स मिलेंगे आपको, एंड 10 टॉपिक्स प्लस एक मैप का क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको कंपलसरी होगा, ठीक है ना। इसमें कंटेम्प्रेरी इश्यू तो कुछ है ही नहीं, सारे करंट अफेयर्स का, कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं इसके लिए, ठीक है ना। सो फिजिकल सेटिंग, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वही चीजें जो है जो कि पेपर 1 का था वही पेपर 2 में दिख रहा है। यहां तक everyone would be clear with his syllabus, with his question papers. Now अब हर एक पार्ट पे हम लोग फोकस करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, ये कैसा है, इसको कैसे डील करना है और किस टाइप की बुक्स हम लोग फॉलो करेंगे फॉर दिस जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट, ठीक है। So we have seen geography optional is having 2 papers, paper 1, paper 2, and this section A and section B. This part is very much clear to us. Now we will go into details. फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट हैं एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से पार्ट हैं, एंड फिजिकल ज्योग्राफी में हाउ जियोमॉर्फोलॉजी विल वर्क एज अ सोल फॉर दिस फिजिकल ज्योग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस इतने आते हैं कि वी कैन से इन जियोमॉर्फोलॉजी क्वेश्चंस आर ऑलवेज रिपीटेड, एंड particularly section A of the paper 1 is always repeated. So you can write the answers for all the previous years questions for this part, this physical geography part, है ना। तो इससे क्या होगा कि except the few bounces you are very much prepared कि आपका जो भी questions आने वाले हैं उसके answers के body, introduction, conclusion, everything is very much prepared for you. Even the charts and diagrams are very much prepared by you. तो इसलिए ये पोर्शन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और बेटर होता है कि उसको आंसर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए सो दैट वो बाकी लोगों के आंसर से थोड़ा सा डिफरेंट आपको विजिबल हो, ठीक है ना। इसमें देखो फिजिकल ज्योग्राफी में ये 5 पार्ट तो हम लोग देख लिए हैं, रिसेंटली जस्ट देखे, एंड दिस ह्यूमन ज्योग्राफी का भी ये वाला पोर्शन वी हैव सीन दैट 5 टॉपिक्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी एंड 5 टॉपिक्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ टॉपिक्स है दैट इज फैक्टर कंट्रोलिंग द लैंडफॉर्म एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट का, इट इज प्योरली अ जीएस टॉपिक। तो जियोग्राफी के पेपर 1 में भी आप इसको पढ़ोगे। इज इट क्लियर टू यू? इवन दिस पोर्शन ऑल्सो द एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ऑल्सो। वैसे ऑप्शनल के स्टूडेंट को एक्सोजेनेटिक पे ज्यादा वर्क करना चाहिए एंड जीएस के पोर्शन वालों को एंडोजेनेटिक पे, ठीक है ना। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अगेन दिस इज द जीएस का टॉपिक है, ये भी जीएस का है, जीएस पेपर 1 का टॉपिक है। सो एनीवेज यू विल बी स्टडिंग दिस पोर्शन इन क्वाइट डिटेल्स, ठीक है ना। फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, ये पोर्शन जो है ये आपको फर्स्ट टाइम ऐसा टॉपिक मिला जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर टॉपिक है। फिजिकल कंडीशन ऑफ इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, जीएस का पार्ट है, ठीक है। जियोसिंक्लाइंस, इसमें जो थ्योरी होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द
कोर ज्योग्राफी ऑप्शनल, अदरवाइज जो हाफ ऑफ द पोर्शन है वो जीएस का पोर्शन है। ठीक है, उसमें जस्ट डेफिनेशन होता है जीएस के पोर्शन में, और ज्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली वी कैन से इट इज द ओल्डेस्ट डेफिनेशन ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, हाउ द माउंटेन इज बिल्ट अप। इसका जियोसिंक्लाइन एक वन ऑफ द थ्योरी है। ठीक है ना, इसके जो तो कौन कौन से थ्योरिस्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मल्टीपल टाइम्स इतने क्वेश्चंस आए हैं, इवन जीएस एंड इवन द ऑप्शनल्स आल्सो, बट इसके जो एविडेंसेस हैं वो पर्टिकुलरली कोर जियोग्राफी का पार्ट बनाते हैं, दैट इज जियोग्राफी ऑप्शनल का पार्ट बनाते हैं। सो हियर यू कैन सी कि 3 पार्ट हो गया, 3 टॉपिक्स हो गया जो कि ऑप्शनल को आपको मिलता है। ठीक है ना, आइसोस्टेसी अगेन जीएस का पार्ट है, बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है आइसोस्टेसी को। ठीक है, वैसे जितना डिटेल में पढ़ोगे वो जीएस में भी काम आएगा। सो यू कैन से इट एज अ जियोग्राफी ऑप्शनल टॉपिक ऑल्सो, एंड यू कैन से इट एज अ जीएस टॉपिक ऑल्सो। प्लेट टेक्टोनिक्स जीएस का टॉपिक है, उसमें कुछ नया नहीं है। रिसेंट व्यूज ऑन द माउंटेन बिल्डिंग, रिसेंट व्यू प्लेट टेक्टोनिक्स ही है, उससे ज्यादा कोई नया कोई टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। So for the each of the chapters or each of the chapters, keep your chart, diagrams and the names of the thinkers ready, because on the next June, जो नेक्स्ट ईयर का जो जून होने वाला है, आप 2020 में आप लोग स्टार्ट किए ऑप्शनल पढ़ना एंड 21 में आप प्रीलिम्स दे रहे हो, तो उस समय जो जून होता है दैट जून, उस जून में यू वोंट बी टचिंग एनी ऑफ द बिग बुक्स, एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, ओनली फॉलो योर ओन नोट्स। मॉडल आंसर्स के साथ जो आपने प्रिपेयर किया है थ्रू आउट द ईयर, दैट विल बी रिक्वायर्ड ऑन दिस मोमेंट। ठीक है ना, सो नो नीड टू बाय द एक्सपेंसिव बुक्स फॉर दिस टॉपिक्स। ऑल द टेक्स्ट बुक्स आर नॉट कंपाइल्ड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, सो बेटर आप अपना नोट्स प्रिपेयर करके रखो उससे अच्छा, क्योंकि सारे टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो पीएचडी करने वालों के लिए हिसाब से बना हुआ है। ठीक है ना, आपको ज्योग्राफी का नॉलेज देने के लिए, पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देने के लिए नहीं बना है। सो गो थ्रू माय नोट्स, गो थ्रू माय स्लाइड्स एंड ओनली दोज चैप्टर्स विच आई विल सजेस्ट कि आप उससे पढ़िए। ठीक है ना, उसी को देखिएगा। देन वल्केनिसिटी, ये जीएस का पार्ट है, ये पूरा का पूरा जीएस का पार्ट है। ठीक है ना, अर्थक्वेक ऑल्सो एंड सुनामी ऑल्सो, ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक हो जाता है। कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, ये पोर्शन जो है, इवन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इट इज द हार्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी वी कैन से ना। ज्योग्राफी का जो हार्ट है दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, एंड इसका जो हार्ट है दैट इज दिस पोर्शन, डेविस पेंक का जो साइकिल आएगा। ठीक है ना, डेन्यूडेशनल क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मीनिंग आपको समझ आता है, मॉर्फोलॉजी का मीनिंग आपको पता है। इरोशनल सरफेस देखते हैं हम लोग क्या होगा, स्लोप डेवलपमेंट, कैसे स्लोप का डेवलपमेंट होता है, एंड दिस अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी कैसे यूज होगा हाइड्रोलॉजी में, इकोनॉमिक जियोलॉजी में एंड एनवायरमेंट में। तो यहां से ये थोड़ा सा डायनेमिक टॉपिक बन जाता है। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है ना, तो यहां पे ओनली एक्सेप्ट दिस पॉइंट, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स बिलोंग्स टू जियोग्राफी ऑप्शनल ओनली। Some of the questions I have compiled for geomorphology, जिसमें 2017 से आपको 2013 तक मिलेगा। Here you can have a idea about how the questions has been asked, geomorphology में कैसे questions आए हैं। Some of the questions from the last years 2019, 18 and we can say also 17, 16. Among all the questions, one part is sure कि static part जो है जियोमॉर्फोलॉजी लूज नहीं करने वाला। ठीक है, दो उसमें कुछ नए टाइप के वर्ड्स बाउंसर्स रहेंगे, जैसे एक टोपोग्राफी, कुछ बाउंसर्स मिलेंगे आपको, आपको लगेगा कि इसमें उसको आपने पढ़ा नहीं है, बट कुछ स्टैटिक पार्ट भी रहेंगे जैसे डेविस पेंक एंड वुड्स, ये स्टैटिक पार्ट है, प्योर जियोमॉर्फोलॉजी का पोर्शन है। चैनल डायनामिक्स आपको पता है, अभी सिलेबस देखा है, लैंड फॉर्म्स, बियर्स, ये सारे चीजें आपको दिख रहा है कि स्टैटिक पार्ट का पोर्शन दिख रहा है, isn't it? This portion also, normal cycle also, this one also, base level also, ये आपको दिख रहा है कि उस सारे क्वेश्चंस को you can attempt from your theoretical part. Next is the climatology. Climatology में this temperature and the pressure belts of the world, this topic belongs to the GS part of the UPSC, but अगर आप उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं then it is the part of the optional. Means क्या है कि GS वाले स्टूडेंट भी उतने डिटेल में जाते हैं so as to make their answer presentable और ज्यादा अच्छा कंटेंट देने के लिए। Fine. Second one is the heat budget of the earth. This one belongs to the optional only.
कुछ जीएस के पार्ट होते हैं पर इतना डिटेल में नहीं जाना होता है। ओके, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जीएस का पार्ट है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी जीएस का पार्ट है, दिस प्लेनेटरी एंड लोकल विंड्स, इसमें से लोकल विंड्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है ऑप्शनल के लिए, अदरवाइज इट्स ओके। आप वैसे भी कुछ चिनूक एंड फॉन के बारे में तो जीएस में भी आप लोग पढ़ते हैं। दिस पोर्शन आई वांट यू टू फोकस ऑन मॉनसून एंड जेट स्ट्रीम। देखो क्या है, क्लाइमेट का एक पोर्शन है मॉनसून, एंड मॉनसून इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना, है कि नहीं। और मैंने बताया था कि इंप्लीमेंटेशन पार्ट पेपर 2 में होता है, मीन्स इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है मॉनसून, एंड मॉनसून शुड हैव बीन देयर इन द पेपर 2, बट यहां पे पेपर 1 में दिखा रहा है। इट मीन्स मॉनसून को वो चाहता है कि जनरलाइज्ड वे में पढ़े, नॉट ओनली इंडिया के कंटेक्स्ट में, अफ्रीका के कंटेक्स्ट में, ऑस्ट्रेलिया के कंटेक्स्ट में मॉनसून को जनरलाइज्ड वे में पढ़े, इसलिए ये यहां पे दिया हुआ है, अदरवाइज वो पेपर 2 में होता। क्लियर है। एयर मास एंड फ्रंटोजेनेसिस, नॉर्मल साइक्लोन के लिए जो कंडीशंस बनते हैं, साइक्लोजेनेसिस कंडीशंस बनते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कंडीशंस बनते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी पता है तो जो भी आपके साइक्लोन आने वाले हैं या आते हैं या आ चुके हैं, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अम्फन साइक्लोन क्यों मई एंड जून में आया, नवंबर में ही साइक्लोन्स क्यों आते हैं, एंड बे ऑफ बंगाल में मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स क्यों आते हैं, ये सारा फिनोमिना आपको समझ आ जाएगा वंस यू आर वेरी मच adhere to the concepts of the air masses and this frontogenesis। आपको थोड़ा सा टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अगर जानते हैं along with the atmospheric circulation, it will help you for understanding the concept of the cyclones। ठीक है ना। साइक्लोन्स में भी दो टाइप के साइक्लोन्स आप देखेंगे, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जैसे आप देखते हैं कि कुछ जगह पे आप हरिकेन्स बोलते हैं उसको, कुछ जगह पे टाइफून्स बोलते हैं, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लाइमेटोलॉजी में कुछ और पोर्शन है, जैसे टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिविजुअली पढ़ना है, अगेन जीएस का पार्ट है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन जीएस का पार्ट है। वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस जो होता है दैट इज द पार्ट ऑफ जीएस। हियर दिस वन इज द मोस्ट कोर पार्ट ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। अगर कोई पोर्शन डेविस एंड पेंग के बाद आपको टफ लगेगा, दैट इज दिस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। उसमें भी स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो दिस वन थॉर्नवाइट, ठीक है। ट्रेवर्था एंड कोपेंस का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली कोपेंस का क्लासिफिकेशन इज मेंशन देयर इन द जीएस, बट इतना डिटेल में नहीं लिखा है, ओनली आपको लगेगा कि रटना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं तो कोपेंस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एंड ट्रेवार्था को डिटेल में पढ़ेंगे। थॉर्नवाइट नॉर्मली क्वेश्चंस कंपैरिजन पे आता है पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर थॉर्नवाइट से क्वेश्चंस आते हैं तो अवॉइड करो वो क्वेश्चंस को, आप स्किप करने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा थ्योरीज हैं इसमें कि अराउंड 126 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, और वो आपको जो गिवन वर्ड लिमिट में पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ पोर्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि नॉर्मली जियोमॉर्फोलॉजी एंड फिजिकल जियोग्राफी इज ऑलवेज वेलकम टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, बट थॉर्नवाइट जब आ जाता है तो बेटर टू गो फॉर द सेक्शन बी, ठीक है ना। क्लाइमेट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, ये भी जीएस का पार्ट है। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड द रोल एंड रिस्पॉन्सेस ऑफ द मैन इन द क्लाइमेटिक चेंजेस। देखो क्लाइमेटिक चेंज नेचुरल भी होता है, वोल्केनिक इरप्शन प्लेस्टोसीन एज में आइस एज आया था, उसके कारण से भी हुआ था नेचुरली, बट जो मैन मेड हो रहा है वो हमारे लिए कंसर्न की बात है, इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं एंड एनवायरमेंट के कंसेप्ट लगेंगे, पेपर 3 दोनों एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि उसको अलग से पढ़ना है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज अलग से पढ़ा और वहां पे अलग से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अप्लाइड पार्ट ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट, अर्बन हीट आइलैंड के कंसेप्ट सुना होगा, ये जीएस पेपर में भी आ चुका है, ऑप्शनल में भी आ चुका है। मैंने बताया था कि ऑप्शनल के सम ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द जीएस पेपर्स आल्सो, ठीक है ना। सो क्लाइमेटोलॉजी आपको क्लियर है, ये वाले पोर्शंस में से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। वैसे आपको काफी अच्छा लगेगा आफ्टर जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी। दोज हु वांट टू इन्वेस्ट लेस टाइम ऑन जियोमॉर्फोलॉजी, आप क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करो, क्योंकि क्या होता है ये जल्दी खत्म होता है, जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा लेट से खत्म होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सी हियर। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द ओशन करेंट्स ऑन एयर मास बिहेवियर। टिपिकल स्टैटिक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इंसोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, टिपिकल वही टाइप के क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटरोलॉजी अगेन सेम है। ओरिजिन एंड द वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, स्टैटिक पार्ट है। तो आप देख रहे हो कि इसमें क्वेश्चन जिस टाइप से आए हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज। आपको देखो कोपेंस के बारे में आप लोग को क्वेश्चन आ चुका है, फ्रंटोजेनेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट
कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सर्च जो आता है, सर्च स्टॉर्म्स जो आते हैं, उसके बारे में आपको डिफरेंशिएट करने बोला गया है। लोकल विंड्स को डिफरेंशिएट करने बोला है एंड डिस्कस ड्यू पॉइंट्स। सो एट ए ग्लांस आपको देख के समझ आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस क्लाइमेटोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन आए हैं और कुछ स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन आए हैं। ओशियोनोग्राफी, हियर कम्स द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी, या तो बोलना चाहिए पेपर 1 का सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है, दैट इज ओशियोनोग्राफी। फिजिकल पार्ट का काफी इजी क्वेश्चन इसमें से आते हैं क्योंकि स्टैटिक पार्ट काफी ज्यादा है इसमें, एक्सेप्ट दिस कोरल रीफ। उसमें भी कोरल रीफ्स के अगर आप थ्योरी पे जाते हैं तो वो ऑप्शनल का पार्ट होता है, अदरवाइज वो जीएस का पार्ट, एनवायरमेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग नॉर्मल फिनोमिना है। हम लोग आते हैं इधर से, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। इतना डिटेल में और जीएस में नहीं जाते, दैट्स वाई ये ऑप्शनल का टॉपिक वी कैन से, बट हाँ अगर जीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर इस डिटेल में जाते हैं, देयर इज नो हार्म। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस, ये तो जीएस का ही पोर्शन है। हीट एंड सॉल्ट बजट जीएस का क्वेश्चन है। ओशियनिक डिपॉजिट, इसमें कुछ डिटेल में अगर आप जाते हैं, ग्लोबिजेरिना वगैरह जो है होता है उस पे आते हैं तो आप ऑप्शनल पे बोल सकते हैं। वेव्स एंड करंट्स जीएस के टॉपिक्स हैं। मरीन रिसोर्सेज, बायोटिक, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें क्या है, ये इकोनॉमी का भी टॉपिक है तो इन जनरल आपको जानना जरूरी होता है। सी लेवल चेंजेस जीएस का पार्ट। लॉ ऑफ द सी, ये तो आईआर का भी पार्ट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, CLOS, ये तो सबको जानना जरूरी है। इटली के जो फिशरमैन को पकड़ लिए थे हम लोग केरला के कोस्ट में, तो वो काफी न्यूज में था उस समय। लॉ ऑफ सी आपको जानना जरूरी था। पर्टिकुलरली साउथ चाइना डिस्प्यूट को समझना है तो लॉ ऑफ सी को आपको समझना पड़ेगा। मरीन पोल्यूशन बहुत ही नॉर्मल डायनेमिक पार्ट है जिसमें से माइक्रो प्लास्टिक के भी पार्ट आ सकते हैं। मरीन पोल्यूशन ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक ऑप्शनल का आपको मिला, एक यहाँ पे ऑप्शनल का मिला, ठीक है ना। बाकी नॉर्मली जीएस से हो जा रहा है ना। मीन्स आप ये कवर कर रहे हैं तो जीएस का पोर्शन हो रहा है, ठीक है। ओशियोनोग्राफी के क्वेश्चंस कुछ देखो। लो एनर्जी कोस्ट एंड कोरल कोस्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस में आ सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है। पेलेजिक डिपॉजिट, ओशियनिक डिपॉजिट के बारे में डायरेक्टली दिया है। सार्गेसो सी, ठीक। गिवन एन अकाउंट, ये क्या बोला है, विल्किंसन रिपोर्ट, कुछ बाउंसर्स मारेगा, ठीक है ना। बट कोरल ब्लीचिंग आपको अगर पता है, मैंने बताया इसके बारे में, थ्योरी आपको समझना जरूरी है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको जानना जरूरी है। ऑफशोर अकॉस्टिक स्टडी हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये स्टैटिक पार्ट है, किस तरीके से सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पता चला था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। अकॉस्टिक मींस आपको वेव्स के बारे में कुछ जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे वेव्स हैं जो कि वाटर में ट्रेवल कर सकते हैं। ये वही वाला कंसेप्ट आएगा जब आप देखोगे कि पी वेव्स एंड एस वेव्स जो आपने पढ़ा था अर्थक्वेक में, उसी टाइप के वेव्स, कुछ वेव्स होते हैं जो कि वाटर में ट्रेवल कर पाते हैं, तो उसी के थ्रू आपको पता चलता है सी फ्लोर का मैपिंग कर पाते हैं, है ना। उसी से पता चला सी फ्लोर की स्प्रेडिंग के बारे में। एम आई क्लियर टू यू? देन सम ऑफ द क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कोरल रीफ्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है, पूछा है इवोल्यूशन से रिलेटेड। सो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आया है और चैलेंज बोल दिया है तो मींस डायनेमिक पार्ट, isn't it? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का देखिए, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी तो पूरा का पूरा पेपर 3 से रिलेटेड मिलेगा आपको, ठीक है। ये सारा पोर्शन आपको सेपरेटली करना नहीं पड़ेगा, सारा चीज देखो। एडेप्टेशन आपको पढ़ना ही है, दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी ये तो पढ़ना ही है, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ये भी आपको पढ़ना है, दिस ग्लोबल एंड रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्बैलेंसेस ये भी आपको पढ़ना है इन जनरल इन द जीएस पेपर 3। इकोसिस्टम, environmental degradation, management and conservation, biodiversity and sustainable development, environmental policy, ये तो पॉलिटी का भी पार्ट आ जाएगा इसमें। environmental hazards and remedial measures, ये तो आपका डिजास्टर का भी पार्ट है एंड एज वेल एज पेपर 3 एज वेल एज ऑप्शनल। environmental education and legislations, तो इसमें पॉलिटी का पार्ट आ जाता है, लेजिस्लेशन के कुछ फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड मल्टीपल एक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। environmental protection act, these are the acts जो कि इससे रिलेटेड है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आए हैं यू कैन सी हियर। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से नॉर्मली डायनामिक टॉपिक्स ज्यादा आएंगे, डायनामिक क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मैन इंड्यूस्ड फेमिन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स डालोगे तो बेटर होता है, हमेशा से इसके साथ एग्जाम्पल्स डालिए, ठीक। गिव अ क्रिटिकल अकाउंट एंड रीजंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मरीन पोल्यूशन, ये अगर ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं होते तभी भी यू शुड बी नोइंग, ठीक है। बायोजियोग्राफी, जेनेसिस ऑफ द सॉइल्स, इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, मींस यू कैन से ऑप्शनल का टॉपिक है। दिस वन आल्सो क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, हम लोग इंडियन सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं जीएस में, बट आपको डिटेल में वर्ल्ड के लेवल की सॉइल्स के बारे में देखना है। चरनोजेम हो गया, पॉटजूल हो गया, दिस ऑफ द सॉइल्स के बारे में आपको समझना है। सॉइल प्रोफाइल होता है, ये जीएस का पार्ट है।
सॉइल इरोशन जीएस का पार्ट है। डिग्रेडेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पेपर 3 का भी पार्ट है, जीएस का भी पार्ट है। प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन जीएस का पार्ट है। सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर का पार्ट है एंड ऑल्सो पेपर 3 का पार्ट है। वाइल्ड लाइफ पेपर 3 मेजर जीन पूल सेंटर्स, इसमें थोड़ा सा ऑप्शनल के लगेंगे। यू कैन सी हियर कि कितना हम लोगों ने इजी कर दिया ये ज्योग्राफी ऑप्शनल को। मीन्स ऑटोमेटिकली आपका पेपर 3 पैरेलली हो रहा है, पेपर 2 हो रहा है एंड पेपर 1 हो रहा है। ठीक है, सम ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सी बायोलॉजिकल डेजर्ट्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऑप्शनल में आए हैं, ये श्योरली प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, प्रीलिम्स सॉरी, ये मेंस में पूछा जा सकता है जीएस के। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम्स, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट पेलेजिक डिपॉजिट्स, ये तो वैसे ओशिनोग्राफी का भी हो जाता है, दोनों में आप क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, some of the questions like bring out the relationship between the climate and the vegetation in the mountain biome, ठीक है, ये एनवायरमेंट का टॉपिक है एंड इन जनरल आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ आ गया, फिजिकल ज्योग्राफी का आपको ओवरव्यू एक मिल गया सेक्शन ए का। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अभी यहां तक हम लोग इतना ही खत्म करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगा, दैट विल बी ऑन जियोमॉर्फोलॉजी, जहां पे हम लोग नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट करेंगे, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस पॉसिबिलिस्टिक पे डिबेट करेंगे। थैंक यू।